हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बयानों की बौछार है, इस बार किसका होगा बिहार। इस वक्त बिहार चुनाव से बड़ी खबर ये कि जीत के लिए तेजस्वी यादव अलग से आरजेडी का प्रण पत्र लेकर सामने आए हैं। तेजस्वी ने इस प्रण पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को अपने दोहराया है। और बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नौकरी नहीं देंगे, पक्की नौकरी देंगे। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का भी वादा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चुनाव से पहले आरजेडी का प्रण पत्र। आरजेडी कह रही है सरकार बनी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी नहीं देंगे, सबको पक्की नौकरी, नौकरी समान वेतन। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहां 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में यह सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। और एक बात और, नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो था समान काम समान वेतन को, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान वेतन हम लोग करेंगे। जो वहां की चीजें हैं उसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्योग पहली बार आएंगे। बिहार में शिक्षा बजट शायद पहली बार हम 22% करने वाले हैं। 22% राजकीय बजट में शिक्षा के बजट का हिस्सा होगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। औरंगाबाद से प्रशांत हमारे साथ मौजूद है, पटना से जैनेन्द्र हमारे साथ मौजूद है, और जहां से अभी कुछ देर पहले ये प्रण पत्र का ऐलान तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, वहीं से मेरी सहयोगी निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निधिश्री का रुख करते हैं। निधिश्री, इस प्रण पत्र के जरिए जिस तरीके से एक बार फिर नौकरियों की बात जोरदार अंदाज में कर रही है आरजेडी और तेजस्वी यादव, यही जीत का सबसे बड़ा दांव। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से जहां भी तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही है। और बार बार इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव अपनी लगभग हर रैली में, हर सभा में कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और यही वजह है कि सभा में जितनी भीड़ उमड़ रही है उसमें सबसे ज्यादा युवा दिख रहे हैं। और जिस तरीके से आज जो प्रण पत्र नाम दिया है जिसे आरजेडी ने, उसमें भी सबसे पहला जिस बात का जिक्र किया गया है वो है रोजगार का। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन तमाम जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां 5 लाख नौकरी क्या दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आरजेडी इस वक्त उठा रही है। दूसरा मैं बात करूंगी कि जिस तरीके से रोजगार के अलावा कई ऐसे बातों का जिक्र किया गया है। 85% आरक्षण, ये कहा गया कि बिहारियों को नौकरी नहीं दी जाती है, ना तो बाहर ना ही बिहार में। तो अगर हमारी सरकार आती है तो 85% जो बिहारी हैं उनको सबसे पहले हम आरक्षण देंगे। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, खास तौर पर युवा को टारगेट करते हुए ये आज का प्रण पत्र जो है वो जारी किया गया है। मुझे 2014 का लोकसभा चुनाव याद आता है जैनेन्द्र, जिसमें यह कहा गया था बाद में राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि समझना होगा आपकी इस बात को, किस तरीके से जात पात से ऊपर उठकर खासतौर से जो एस्पिरेशनल वोट था उसने बीजेपी के लिए वोट किया। तो इस बार क्या उसी एस्पिरेशनल वोट को भुनाने की तैयारी में आरजेडी यहां पर नजर आ रही है? जैनेन्द्र, आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी बिल्कुल रुमाना, आपकी आवाज मिल रही है। एक बार सवाल दोहरा दें प्लीज। ये एस्पिरेशनल वोट है जिसे टैप करने की कोशिश में है आरजेडी, तेजस्वी यादव? बिल्कुल एस्पिरेशनल वोट है और इस बार युवा वोटरों की तादाद भी बिहार में काफी ज्यादा है, जो काफी मुखर हैं
और उन्हीं युवा वोटरों का मन जो है उसको पढ़ लिया है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि युवाओं से आप बात करें वो सीधे रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उसी चीज को तेजस्वी यादव ने टारगेट किया है और जब वो 10 लाख नौकरी देने की बात अपनी सभाओं में करते हैं तो सभा का उत्साह जो है, युवाओं का उत्साह वो देखते बनता है और इस वजह सिर्फ युवाओं के दम पर तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव में माहौल बना दिया है। जाहिर सी बात है उसी के जवाब में बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार की बात की है, 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है। दोनों के दावे हैं, लेकिन युवा किसकी बात पर भरोसा दिखाता है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जरूर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं के मामले में, युवा वोटरों के मामले में एडवांटेज की स्थिति में है, क्योंकि वो खुद भी युवा हैं। मैं सीधे जरा प्रशांत का रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, लेकिन जब बात युवाओं को लुभाने की आती है तो फिर हम मिस नहीं कर सकते हैं वो युवा बिहारी चिराग पासवान, जो लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं पिछले 3 दिनों से चिराग पासवान के साथ हूं। अभी मैं औरंगाबाद में हूं और यहां से अब वो आगे निकल चुके हैं, उनकी लगातार सभाएं चल रही है और जब भी जहां भी मैंने देखा है उनकी सभाओं में जो भी भीड़ आ रही है उसमें से ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जो काफी युवा हैं। और जैसा जैनेन्द्र बता रहे थे कि तेजस्वी यादव उसी युवा वोटर को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान की भी यही कोशिश है। वो जहां भी जाते हैं रोजगार की तो बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान मुख्य तौर पर जहां तक मैंने देखा है तेजस्वी यादव से उलट केवल और केवल नीतीश कुमार को सीधे टारगेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार के पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर अगर वो टारगेट करेंगे तो ज्यादा वोटर उनकी तरफ आएंगे। युवाओं की बात कर रहे हैं वो, बाकी आज उन्होंने एक ट्वीट किया है शराबबंदी को लेकर, उसको भी उन्होंने बेरोजगारी और रोजगार से जोड़ा है। लेकिन युवा वोटर जब उनकी सभा में आते हैं और जब बात करते हैं नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं, मैं उनसे लगातार पूछता हूं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार पर अटैक करने से युवा वोटर भी उनकी तरफ आता है और बाकी लोग भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी और चिराग पासवान 2 युवा नेता हैं इस चुनावी समर में इस बार, और दोनों की ही कोशिश है कि इस जो एक बड़ा चंक है वोटरों का उसको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करें। अच्छा, बिहार को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि साहब खासतौर से बिहार को देखा जाए तो यहाँ पर जात पात का जो कुचक्र है उससे ऊपर वोटिंग के समय पर बिहार उठ नहीं पाता है। तो क्या इस बार माहौल कुछ बदलता हुआ सा नजर आ रहा है? इस पर मैं आप लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से जमीन तैयार की जा रही है ना इस नई लीडरशिप की तरफ से बिहार में, एक तरफ तेजस्वी यादव सामने निकल कर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से चिराग पासवान है, गर्व से खुद को युवा बिहारी कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है वो लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं। आदर्श सिंह किशनगंज से हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज मिल रही है आदर्श? मुझे लगता नहीं आदर्श आवाज मिल रही है। जी मैम, जी, जरा ये बताइए आदर्श कि इस बीच आप लगातार बिहार के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वोटर का मिजाज कुछ बदलता हुआ सा नजर आ रहा है क्या इस बार? देखिए, बिहार की जो पहचान है कि बिहारी वोटर जो होता है वो बहुत ही तेज होता है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के जो मतदाता हैं वो जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। मैं पिछले 3 महीनों से बिहार में हूं और लगभग सभी जिले बिहार के कवर कर चुका हूं। मैं जितनी जगह पर जा रहा हूं लोगों से पूछने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर आप इस बार किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो यकीन मानिए रोमाना, कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कभी आप उनसे चाहे जात पात पर बात कर लीजिए, चाहे आप उनसे शिक्षा बेरोजगारी पर बात कर लीजिए या फिर विकास पर बात कर लीजिए, 15-15 साल के जो नारे दोनों तरफ से गठबंधनों की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर बात कर लीजिए, कोई भी अपना पत्ता नहीं खोलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि लालू का जो 15 साल था उसको लेकर आज भी लोगों के मन में यादें ताजा हैं, और कई बार जब हम लोग बात करते हैं तो वो लोग ये जरूर कहते हैं कि साहब नीतीश से बहुत असंतुष्ट हो, ठीक है, लेकिन हमें इसके पहले का 15 साल का जो लालू राज है वो याद है, और इसीलिए कहीं न कहीं नीतीश की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। अब बात युवा वोटरों की कर लेते हैं। जिन युवा वोटरों की आप बात कर रही हैं उनसे भी हम लोग अक्सर आए दिन चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर मिलते रहते हैं। उनका ये मिजाज है कि साहब तेजस्वी हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन नीतीश अनुभवी हैं इसलिए हम उनके साथ जाना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी को लेकर लालू की क्षमता में, लालू की अपेक्षा में विकास और जो उनके ऊपर भरोसा है वो ज्यादा है। तो कहीं न कहीं ये अभी कहना मुश्किल होगा कि भाई बिहार का जो मतदाता है, वोटर है, वो किसकी तरफ जा रहा है या किसके साथ जाएगा। रोमाना, बिल्कुल रहिए आप लोग मेरे साथ। दर्शकों को आगे बढ़ते हुए मैं याद दिला दूं कि शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बिहार के वोटर की मन की बात, सबसे बड़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। शाम 5 बजे जरूर देखिएगा हमारे साथ।
अच्छा, बिहार के चुनाव में सत्ता के लिए लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच आ गई है। यूपी और एनडीए के बीच ये सीधा घमासान बार बार सामने निकल कर आता है, लेकिन सियासत के केंद्र में चिराग पासवान है, जो ना अब एनडीए का हिस्सा है, ना यूपीए के साथ है। खुद को मोदी भक्त बता चुके हैं चिराग पासवान। हनुमान कहते हैं खुद को प्रधानमंत्री मोदी का। पहले ही अपने बयानों से बीजेपी को कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना कि बीजेपी को नीतीश की खातिर चिराग के खिलाफ हमला बोलना पड़ा। अच्छा, कल जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई तब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि पीएम चिराग पर बोलेंगे या चुप रहेंगे, लेकिन पीएम ने नीतीश की तो खूब तारीफ की, पर चिराग पर चुप्पी साधी। इस बात ने बिहार की सियासत में चिराग की हैसियत की चर्चा को और हवा दे दी। पीएम के भाषण के बाद भी चिराग ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे वो खबरों में लगातार बने हुए हैं। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे और चिराग की तरफ से ट्वीट किया गया है। शराबबंदी को नीतीश अपनी बड़ी कामयाबी लगातार बताते रहे, लेकिन इसी मुद्दे पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साधा। ये ट्वीट चिराग पासवान का, कहते हैं शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ गया है। तो लगातार तीखे होते चिराग पासवान के हमले नीतीश कुमार पर। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आपको याद दिलाते चलें, शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए फाइनल ओपिनियन पोल। देखिए, बिहार के चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से कोरोना की फ्री वैक्सीन का वादा अपने संकल्प पत्र में किया गया। इसे लेकर विवाद जमकर हुआ। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर इसी मुद्दे पर निशाना साधा गया। सामना में लिखा यह गया कि भाई बिहार को फ्री वैक्सीन दे देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन क्या देश के दूसरे राज्य पाकिस्तान में है? बिहार में जो निर्णय आना होगा वो आएगा, लेकिन बीजेपी ने लोगों के मन में कोरोना का डर बढ़ाकर मुफ्त टीके की सुई लगाने का फोकट उद्योग शुरू किया है। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएंगे, ये एक प्रकार का सौदा है। सत्ता पाने के लिए और मतदाताओं को बहलाने के लिए नैतिकता वाली पार्टी कितने निचले स्तर तक जा सकती है, अब पता चला। मुफ्त में टीका सिर्फ बिहार को ही क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं? पहले इसका उत्तर दो। मान लीजिए कि बिहार में सत्ता बदल गई तो भाजपा बिहार को टीका नहीं देगी क्या? कई राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, उन्हें भी टीका देने के मामले में केंद्र सरकार हाथ ऊपर कर लेगी क्या? विरोधी दल के विधायक को कोरोना हो गया तो क्या बीजेपी वैक्सीन के लिए पार्टी बदलने की शर्त रखेगी? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान में विपक्ष की सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल बीजेपी विरोध का झंडा लेकर खड़े हैं। इन राज्यों को पुतिन से वैक्सीन मंगवाना होगा क्या? बिहार को टीका मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरे राज्य पाकिस्तान में नहीं है।